बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थी, आज मैं मैथमेटिक्स का 1.1 का एकदम वीवीआई प्रश्न लाने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। ये हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद ये 2 मार्क्स का रहता है। कुछ ऑब्जेक्टिव में एचसीएफ पूछने को रहता है। तो यूक्लिड विभाजन का दूसरा रूल है और सीधा एचसीएफ निकालना भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग 135 है और 225 है। ये 225 यहाँ भी लिखा रह सकता है और 135 यहाँ भी लिखा रह सकता है। तो जो छोटा संख्या रहेगा उसको यहाँ लिखना है, उसके बाद सीधा भाग देना शुरू कर देना है। 225 ऊपर में लिख देना है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। यूक्लिड विभाजन के द्वारा अब भाग देना शुरू करेंगे। 1 मरतबे 2 मरतबे 35 गुना 70, 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जिसमें कि एक ही मरतबे लगेगा 135। 0 12 में से 9 गया तो 9 3 12, 3 हो गया, ये कट गया। अब क्या लिखना है? शेष आना चाहिए 0, लेकिन आया कितना? 90। तो 0 के बराबर नहीं है 90। तो अब लिखना है आगे 90 से 135 में भाग देने पर, 135 में भाग देने पर ये भाषा आवश्यक ही लिखना पड़ता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो 90 कॉमा देना है यहाँ पे, 90 से 135 में भाग देना है, 90 से 135 में। अब यहाँ पे कितना मरतबे लगेगा? 27, 3 मरतबे में 270 हो जाएगा, 2 ही मरतबे में लगेगा। तो 9 दूनी 18, 2 मरतबे में भी ज्यादा हो जाता है। 90 90 9 दूना 180 हो जाता था, एक ही मरतबे में लगेगा 90। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4, 9 4 13। अब शेष आना चाहिए कितना? 0। तो लेकिन आया कितना? 45। तो 45 0 के बराबर नहीं है, कॉमा। अब यहाँ पे लिखना है 45 से 90 में, 90 है यहाँ पे, 90 में भाग देने पर। यूक्लिड विभाजन में ये भाषा ही लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भाषा ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए लिखना है। अब 45 से 90 में भाग देना है, 45 से 90 में भाग देना है। तो 45 दूनी 90, तो 90 कट गया, यानी शेष 0 आ गया। कट गया मतलब 0 आ गया। जब लास्ट में ये 45 से कटा है तो HCF 45 से होगा। तो यहाँ पे लिख देना है HCF 45, HCF 45। ये पहला प्रश्न का हल हो गया। अगला प्रश्न है 196 और 38,220। 196 और 38,220 है। तो 196 से भाग देना है 38,220 में, 220 में। तो देना है, अगर यहाँ पे एक मरतबे लगे 196 दूनी, पहले 3 अंक तक भाग लगाना है। तो 196 दूनी 200, 90 90, 180, 200 ज्यादा हो जाएगा 2 मरतबे में, एक ही मरतबे लगेगा। 6 दूनी 12 के 2, 196 गुने 196 गुने 2, 12 2 हासिल 9 19, 2 1 3, ज्यादा हो जाता है 2 मरतबे में। 192 392 हो जाता है, यहाँ 382 है, तो 1 मरतबे ठीक है। 1 मरतबे 996। 12 में से 6 गया तो कितना? 12 में से 6 गया 6, बचा 7। 17 में से 9 गया तो 9 1 10, 8 हो गया, बचा 2, 2 में से गया तो 1।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब क्या शेष लिखना है 186 नहीं, पहले पूरा भाग दे देना है इसमें, तो इसमें 2 उतारना है, 2 उतारना है। अब 1862 कितने मरतबे में लगता है? 1862 अगर 196 को 5 से गुना करते हैं तो 6 पंचे 30 हासिल 3 9 बचे 45 45 3 48 के 8 हासिल 4 5 4 9। अब यहाँ आ रहा है 980, तो इसमें 9 से गुना करते हैं डायरेक्ट, 9 से 196, 9 से 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 8 9 1 9 8 9 17, यानी 9 मरतबे में लगा देते हैं 1764। 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, बचा 5, 15 में से 6 गया तो 9 6 15 9 बचा, पैंचा दे दिया, इसको कट गया ये। अब फिर एक अंक बचा है 0, तो 0 उतार कर ही आगे भाग देना है। अब 196 में अगर वहां पे 5 मरतबे में गुना किए थे तो 980 हो गया, तो 5 मरतबे में गुना ये तो कटिए गया, तो HCF कितना हो गया? शेष और लिखने की जरूरत भी नहीं था कि शेष में इतना से इतना भाग देने पर, ये डायरेक्ट ही कट गया। ये यूक्लिड विभाजन में पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है। शेष हो गया 0, यानी कट गया 0, और 196 से ही पूरा संख्या कट गया, तो HCF कितना हो गया? 196 ही हो गया। आंसर 196, निशान आंसर देख। अब बचा 867 और 255, यहाँ पे भाग दे देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। पहला के 45 HCF, दूसरा के 196। और पहला के 45, अब 867 और 255 में भाग देते हैं, 867 और 255। आज देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या पहले लिखा हुआ है, बड़ा संख्या पहले लिखा हुआ है, तो पहले बड़ा संख्या से भाग देंगे छोटा संख्या में, तो दशमलव में पहले लेना पड़ेगा, इसलिए छोटा संख्या से भाग देना है बड़े संख्या में, तो 255 से भाग देना है यहाँ 867। अब कितना बच्चा सोचेगा कि यहाँ तो बड़ा संख्या है, यहाँ 255 छोटा है, तो क्या करेगा कि 867 से भाग देगा। होता है, बच्चे तो है, कमजोर रहवे करता है। अब यहाँ दशमलव देगा कि बड़ा भाग लगवे नहीं कर रहा है, दशमलव में लेकर करके पूरा लंबा कर देगा, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 255 से भाग देना है 867 में, तो कितना मरतबे लगेगा? 2 या 6 55 दूनी यानी 200, तो 6 2 800, यानी लग जाएगा 6 मरतबे, 6 दूनी 12, 6 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, अगर 2 या 3 मरतबे, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15 के 16 के 6 हासिल 1, उसके बाद 3 दूनी 6 6 1 7, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15 के 16 6 हासिल 1, 2 या 6 7, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अब यहाँ पे शेष कितना आया है? 102 आया है, लेकिन आना चाहिए कितना? आना चाहिए 0, आया 102, तो आया 102 तो बराबर है 102 के, बराबर नहीं है 0 की 102, बराबर 0 की 102 थोड़ी है, नहीं है। तो अब यहाँ पे कोमा देकर लिखना है 102 में, 102 से में नहीं, से 102 से 255 में भाग देने पर, 255 में भाग देने पर अब 102 से भाग देना है 255 में, 102 से भाग देना है 255 में, देन तो 102 ना 200 हो जाएगा, 2 मरतबे 102, 3 मरतबे ज्यादा हो, 1 2 2 ये मरतबे लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 0 2 का गुना करेंगे तो कितना? 0, 2 1 2, 204, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया 5, 31, तो शेष आना चाहिए कितना? 0,
आया कितना 51, जीरो के बराबर नहीं है 51, इसलिए अब यहाँ पे लिखना है 51 से भाग देना है 102 में, 102 में, 102 में। तो 51 से भाग दीजिए 102 में, 102, तो 51 दूना 102 ये होता है, दुइये मरतबे में कट गया 102। तो लास्ट संख्या से कटा, लास्ट संख्या 51 से 102 कट गया, तो ये वाला जो है यही तो HCF है 51। यूक्लिड विभाजन के द्वारा इसी तरीका से बनाया जाता है। बहुत सारे गाइड में देखते हैं कि गुणनखंड विधि से, कुछ विधि से बनाया हुआ रहता है, लेकिन एग्जाम में सटीक तरीका यही है बनाने का। इसमें 2 नंबर फिक्स है, आता ही है, लेकिन पिछले साल पहला सेटिंग में यूक्लिड विभाजन के द्वारा पूछा नहीं गया था। धन्यवाद।